आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आनंद, कभी कभी एकांत में भी रहना चाहिए, ज्ञान मिलता है। साक्य मुनि, जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध दसों दिशाओं में फैल जाती है। सूत्र आचार्य और शील आचार्य भी आपकी सुगंध पा यहां दौड़ दौड़ चले आए, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उन दोनों के बीच समाधान हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो ही हम उन्हें आश्रम में आने देंगे। मोगलाना, आप उन्हें वापस भेज दीजिए। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया है। आनंद, ध्यान रहे, अपमान का भाव कभी मन में ना उठे। साक्य मुनि, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने आपका अपमान किया, प्रश्न ये है क्या वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। सही कहा। सरीपुत्र सार की बात समझ गए। यदि किसी के मन में ग्लानि का भाव उठा तो भूल मानना, भूल सुधारने के लिए उठाया गया पहला पग। वो विनयशील हो, एक भिक्षु के समान सबके समक्ष क्षमा मांगने के लिए तैयार है। साक्य मुनि, केवल एक कृपा करें, इस छोटे से विवाद ने पूरे संघ में बहुत विष फैला दिया है। बस अब ऐसा दोबारा ना हो। उनका स्वागत करो, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करो। एकांतवास में मैं अनिरुद्ध के साथ 1 माह तक रहा। वो और उसके साथी भिक्षु प्रेम और सद्भाव के उदाहरण हैं। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है। कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे। उस युग में इस पृथ्वी की रक्षा हमारे ये सिद्धांत करेंगे।